मासानुमासिक गर्भ परिवृद्धी म्हणजे कसं, मंथली काय डेव्हलपमेंट होतात आपण ते बघणार आहोत. स्त्री शरीरामध्ये गर्भधारणा झाल्यानंतर गर्भाशयामध्ये स्थिर होतो. हं? व तिथेच त्याची क्रमाक्रमाने 9 महिन्यापर्यंत पूर्ण वाढ होते. त्याला मासानुमासिक गर्भ परिवृद्धी असं म्हणतात. चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय व गर्भोपनिषद या मतानुसार गर्भाची प्रत्येक महिन्याची जी काही वाढ झाली ती पुढील प्रमाणे आहे. तो फॉर हिंदी स्टूडेंट्स आई कैन से दैट जो मंथली डेवलपमेंट होती है, फर्स्ट सेकंड प्रथम ते नवम मास तक जो डेवलपमेंट होती है, उसका वर्णन कहाँ आया है? चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और गर्भोपनिषद, इनमें आया है। तो इसका एक कंपाइलेशन अच्छा एक मैडम ने यहाँ पे आपको बताया है। सबसे पहले हम श्लोक से जाएंगे। मासानुमासिकी गर्भ परिवृद्धि तत्र, मैं मोबाइल साइलेंट कर लेता हूँ। तत्र प्रथमे मासी कललम जायते, द्वितीये शीतोष्ण अनिलेः अभिप्रपच्यमानानां महाभूतानां संगातो घनं संजायते। यदि पिंड पुमानः स्त्री स्त्री च इति पेशिः, नपुंसक च इति अर्बुदका अर्बुद अर्बुदम सॉरी च अर्बुदम इति। मैं संधि का विग्रह करके पढ़ रहा हूं तो वो आपके लिए बेटर रहता है। दूसरा है तृतीय हस्तपादे शिरसाम पंचपिंडिके निर्विवन्ते। हम सुश्रुत का ही अभी फिलहाल ले रहे हैं। तृतीय हस्तपाद शिरसाम पंचपिंडिका निर्विवन्ते, अंग प्रत्यंग विभागाश्च सूक्ष्मो भवति। तृतीय सर्वेन्द्रियाणि सर्वांग अवयवाश्च योगे योग पद्मेन अभिनिवृत निवर्तन्ते, ऐसा चरक संहिता की इसमें लिखा गया है। फिर चतुर्थ के इसमें क्या है? चतुर्थे सर्व प्रत्यांग विभाग प्रव्यक्त तरो भवति, गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भावात चेतना धातु अभिव्यक्तो भवति। कस्मात् तत्स्थानं तत्स्थानत्वात् तस्मात् गर्भचतुर्थी मासे अभिप्रायम् इंद्रियार्थेषु करोति। द्वितीया हृदयं च नारी सो दौहृदं दिनानां चक्षते। यावच्छकायं यावच्छक्यं गर्भिण्यां दौहृद विज्ञानं दौहृद विमानान च न कर्तव्यम्। कस्मात् लब्ध दौहृदं हि वीर्यवन्तं चिरायुषं च पृक्तं जनयति। यथा यथा च नारी समिधि ध्याति दौहृदम्, शरीर आचारशीले ही सा समान जनयिष्यति। पंचमे मन प्रतिबुद्धितरं भवति। पंचमे मासी गर्भस्य मांस शोणित उपचयो भवति। अधिकम अन्येभ्यो मासेभ्यः षष्ठेः बुद्धिः। षष्ठे मासी गर्भस्य बल वर्ण उपचयो भवति। अधिकम अन्येभ्यो मासेभ्यः। सप्ते सर्वप्रत्यंग विभाग प्रवक्ततरः। सर्वेः सर्वांग संपूर्णो भागेः पुष्यति सप्तमे। अष्टमे अस्थिरी भवति ओजः, तत्र जातस्वेत च जात जातस्वेत न जीवेत। निरओज निरओजस्त्वात् नैऋत्य भागत्वाच्च ततो बलिम मांसम ओदन भस्मे ही दापयेत द आपयेत। नवम दशम
एकादश द्वादश न मान्यन्य तस्मिन् जायते ततो अन्यथा विकारा भवति। ये जो है जस्ट रीड, डोंट ट्राई टू रिसाइट देम, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं एग्जाम में, ये श्लोक जिसने लिखा उसको 10 मार्क में लेंगे, और जिसने नहीं लिखा, ये खाली नीचे वाला चार्ट जो है वो आपने चार्ट लिखा तो आपको जो है वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इतनी मेहनत क्यों करना, क्योंकि अभी चार्ट तो हम करने ही वाले हैं, और चार्ट में ही ये आपको सबको इजीली कन्वीनियंट रहेगा। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले मीनिंग इन मराठी। आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी एंड इंग्लिश सायमल्टेनियसली। पहिल्या महिन्यात कललावस्था असते, दुसऱ्या महिन्यात शीत उष्ण व वायूने परिपाक होऊन महाभूतांच्या संघातामुळे गर्भास घनता प्राप्त होते। ते पिंडाकार असेल तर पुरुष गर्भ होतो, पेशीप्रमाणे म्हणजे लंब गोलाकार असेल तर स्त्री गर्भ होतो, अर्बुदाप्रमाणे असेल तर गर्भ नपुसक होतो। तिसऱ्या महिन्यात गर्भावर गर्भाच्या मध्यभागावर 2 हात, 2 पाय व शीर यांची 5 पिंडिके तयार होतात। अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म स्वरूपात तयार होतात। चरक संहितेनुसार सर्व इंद्रिय व सर्व अंगावयव एकाच वेळी निर्माण होतात। चौथ्या महिन्यात सर्व अंग प्रत्यंग विभाग व्यक्त होतात। गर्भाचे हृदय व्यक्त झाल्यामुळे चेतना धातूची अभिव्यक्ती प्रचिती तिथं होते। गर्भ त्याची इच्छा मातेच्या इंद्रियाद्वारे व्यक्त करतो, म्हणून 2 हृदय शरीरात असणाऱ्या गर्भिणीला दौहृदनी असं म्हणतात। तिला दौहृदनी असं का म्हणतात, कारण की एक तिचं स्वतःचं हृदय आहे आणि दुसरं बाळाचं हृदय आहे।